नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू और मैं आप इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से आपसे मुखातिब हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरित महाकुंभ अभियान देख ही रहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिजिकली भी हम लोग क्षेत्र के हैं तो मिलते ही हैं। हम लोग इसको प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण स्तर पे जा रहे हैं और समिति का निर्माण कर रहे हैं। समिति का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि इतना बड़ा आयोजन जो है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये आयोजन जो है, इसके आयोजन में हम लोग समिति का निर्माण की महती भूमिका होगी। और बात रही अब समिति का निर्माण करें तो हम बढ़ चढ़ के हम फ़ोन भी करते हैं, आपको कॉल भी करते हैं, मित्रों को मैसेज भी कर रहे हैं। तो आपका सहयोग की अपेक्षा है, सहयोग होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके मिथिलांचल बिहार में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो ये गर्व की बात है, हम लोग के लिए सम्मान की बात है। हम अपील करते हैं मिथिलांचल और बिहार के तमाम लोगों से, आप समिति से जुड़िए ताकि हम लोग कुंभ मेला जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन है, इसको हम लोग बेहतर तरीक़ा से कर पाएंगे। और ये आयोजन आपके जीवन में एक आमूल चूक परिवर्तन लाएगा, क्योंकि ये मेला सिर्फ मेला नहीं है, इसमें आपको स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य का विकास, दीर्घायु प्राप्ति कैसे हो, इस पे बातें होगी, ट्रीटमेंट होगा। आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल का देखते हैं स्थिति एवरेज अच्छा नहीं देता है तो हम लोग जाके सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन सोच के देखिए मशीन भी एक इंजन ही है। हम लोग अपने पे कितना खर्च करते हैं खुद पर, शरीर का सर्विसिंग नहीं होता है, लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग का मतलब, जैसे हमने एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था अक्षय कुमार जी का, वो बोले कि 10 दिन के लिए जो है वो केरल जाते हैं किसी आश्रम में, और 10 दिन तक बिना मोबाइल का पूरा शरीर का शुद्धिकरण करके आते हैं। उनका वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अभी इसका एक उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल जी भी साल में 10 दिन के लिए जाते हैं, कई वीआईपी लोग जाते हैं। तो वो तमाम जो 10 दिन का जो वीआईपी लोग जो ट्रीटमेंट लेते हैं लाखों करोड़ों खर्च करके, उस चीज़ को पानी की तरह सस्ता कर देना है, इस सोच के साथ मैं कुंभ मेला का आयोजन कर रहा हूँ, ताकि आम आदमी को भी जो है वो सुविधाएं मिलें जो वीआईपी लोग लेते हैं। और जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है, प्रेरित करते हैं। कुछ लोग को मेरे ये कार्यक्रम करने पे उन लोग को संशय होता है, लगता है कि ये लड़का अभी तो कम उम्र का है, ये कैसे कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे मेरा उम्र कम है और मेरे लिए ये चुनौती है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है आपके मोहब्बत और आपके प्रेम और आपके सहयोग की अपेक्षा से, आपकी उसी की बदौलत। तो आप अगर साथ रहेंगे तो ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे सफल होगा। हमारी रुचि प्रारंभ समय से ही समाज के विकास की रही है। जैसे जिस समय में मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, तो उस समय भी मेरा दिमाग में एक चिंतन हमेशा चलता था कि मैं जहाँ से हूँ, सुदूर देहात एरिया है, तो यहाँ पे एजुकेशन का स्तर नहीं था। तो छठी कक्षा में हमने लगातार इस पे चिंतन किया, और जिस समय मैं छठी का स्टूडेंट था, 8वीं तक का मैंने विद्यालय खोला अपने गांव में, और ये मेरे गांव का पहला निजी स्कूल था। और 10वीं तक का हम पढ़ाई वहाँ पे कोचिंग के माध्यम से 10वीं तक के बच्चों का भी करवाते थे। ये 2004 की बात है, जब हम इस क्षेत्र का और गांव का पहला स्कूल हमने खोला था, सरस्वती शिशु शिक्षा संस्थान के नाम से। और बहुत ही अच्छा उसका रनिंग रहा था। लगभग 350 बच्चा उस समय आ गए थे आसपास के गांव से, और अच्छा रनिंग था। और इसको हमने 2-3 साल अच्छा चलाया गांव में, और ये हमको मोटिवेट किया। जब शिक्षा में हमको लगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है मनुष्य के विकास के लिए, हमने इसको किया और अच्छा सहयोग मिला सभी लोगों का। और ये एक तरह से आप इसको लीडरशिप की दृष्टि से भी देख सकते हैं, ये भी एक साइड इसका हो सकता है कि छठी के कक्षा के एक स्टूडेंट 10वीं तक का शिक्षा का व्यवस्था गांव में चला रहा है, तो ये भी एक लीडरशिप है, और लीडरशिप ही चीज़ को ऑपरेट करता है, मेरा मानना है। 2005 में हम जब एक साल बाद, जब स्कूल के बाद, हमने सोचा कि हमारी माँ बहनें छठ पर्व में देखते थे कि रात भर जगना होता था। तो गांव में जो सांस्कृतिक गतिविधि जो बंद था वर्षों से, हमने उसको प्रारंभ करवाया पहली बार। 2005 में हमने गांव में जो है
संस्कृति विकास के लिए, मनोरंजन के लिए छठ पूजा के अवसर पे नाटक का शुभारंभ कराया और हमने 2006, 7, 8, 9, 10 तक लगातार इसको किया गांव में। 2006 में फिर मैंने 8वीं का बोर्ड दिया। 2008 में हमने मैट्रिक किया। फिर एजुकेशन के लिए हमने पटना गया। पटना में लगातार हमने 2016 तक रहा। इस दौरान गांव से मेरा रिलेशन बना रहा हमेशा। 2008 में 2010 में हमने संगीत का विधिवत शुभारंभ किया, क्योंकि संगीत से मेरा शुरू से ही लगाव रहा और हमें लगता है कि कई मित्र हमें संगीत और एज ए सिंगर ही जानते हैं, पिंटू परदेसी के नाम से। 2010 में फिर हमने 12वीं किया और संगीत की दृष्टि में पूरा अच्छा तरीका से हमने रमा। और 2012 में जो है हमने भारत सरकार में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, सूर्यासा म्यूजिक के नाम से, जो भारत सरकार और मुझे लगता है कि क्षेत्र की पहली भारत सरकार रजिस्टर्ड कंपनी वो थी। 2012, 13, 14, 16 तक हमने संगीत के क्षेत्र में कार्य किया। और 2012 में मुझे खुशी इस बात की है कि अपनी पहली कमाई से मैंने अपनी माँ का चिकित्सा करवाया पटना में। आज भी मुझे वो दृष्टि याद है, दृश्य IGMS में अपनी माँ का, अपनी पहली कमाई से। ये सौभाग्य की बात है। फिर 2016 में पंचायत चुनाव में हमने आर्थिक उपार्जन किया कुछ और हमने एक बाइक खरीदा अपनी कमाई पे। मेरा एक प्रण भी था अपने आप से कि जब भी बाइक खरीदूंगा तो अपनी कमाई से, और ये हमने 2016 में सफलता प्राप्त किया। उसके बाद तो हमने 16 में चुनाव के बाद जो है नवजीवन के नाम से एक कोचिंग प्रारंभ किया और वो कोचिंग बहुत अच्छा रनिंग किया। उसके बाद 2017 में सूर्यासा पब्लिक स्कूल खोला। 18, 19, 20 तक हम उसको अच्छा चलाया। और 2022 में संघर्ष में मेरा समय रहा। 23 में हसनपुर मांगी डिग्री कॉलेज अभियान चलाया और उसमें बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। उसके बाद अश्लीलता के खिलाफ हमने एक कार्यक्रम किया, संस्कृति संवाद, पूरे बिहार भर में उसको हमने किया। और इसी बीच में लगातार जो 10वीं के बाद जो है आर्थिक परेशानी था, तो हमने प्रयास किया कि एक गांव में किसान के लाभ के लिए भी और अपना भी आर्थिक उपार्जन के लिए सुधा सेंटर का हमने संघर्षरत रहा। लेकिन ग्रामीण पॉलिटिक्स के कारण वो सुधा का सेंटर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन गांव के किसानों को हमने ज़रूर लाभ पहुंचाया। और मैं लगभग 1 माह के अथक प्रयास के बाद गांव में मीटिंग करवाया और आज भी आप देखेंगे मेरे गांव में तो सुधा का सेंटर, दूध का सेंटर चल रहा है, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। महिला दिवस अपने पंचायत में पहली बार हमने मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस तरह का मेरा संघर्ष आज भी जारी है। आज हम कुंभ मेला का आयोजन करवा रहे हैं। यही सब छोटी छोटी आयोजन जो मोटिवेट किया हमको, और बहुत ही बेहतर अभी तक का मेरा करियर रहा है। मुझे उम्मीद है आपका सहयोग समर्थन प्राप्त होगा और मिथिलांचल की भूमि जो है कि इतिहास रचेगी। शुक्रिया। बस यही संदेश आपसे कहना था। आप लोग जुड़िए इस अभियान से और कुंभ मेला को करके हम बिहार को एक, मिथिलांचल को एक अलग पहचान दिलाने की प्रयास में हैं। मुझे उम्मीद है आपका सहयोग समर्थन मिलेगा। शुक्रिया मित्रों।